हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम के बारे में, राइट। अ लॉट हैव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम। नाउ समथिंग मोर इम्पोर्टेंट अबाउट द मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक बात को समझिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी तक समराइज किए हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट फर्दर वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग। नंबर वन, बोर के ऑर्बिट का आइडिया एकदम गलत है। इलेक्ट्रॉन का कोई वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और मूविंग इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर होता है, यानी वो मैटर वेव बनाता है। और हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं हो सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी एरिया में चेक कर सकते हैं। आपने न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अराउंड पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगा के यहां पे पॉइंट एक्स पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी यहां कितनी है, 1%, 2%, 5%, 90%, राइट। सो दैट्स श्रोडिंगर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। डी ब्रॉगली ने कहा मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। हाइजेनबर्ग ने कहा हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। श्रोडिंगर ने कहा एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी तो साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसकी पोजीशंस को कहां पे ये हो सकता है उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी पोजीशन पे न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से फाइंड हो जाती है। फर्दर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कहा कि इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स की तरह, जैसे प्लैनेट सल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ऐसे रिवॉल्व नहीं करता। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लाइक द बी रिवॉल्व्स अराउंड द हाइव। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अराउंड एक बी मूव कर रही है। उस बी के पाथ को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसका लोकेशन हम देख सकते हैं, और वो एक 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। वो 2 डायमेंशनल मोशन नहीं होता, इट इज अ 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। अब वापस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पास आते हैं। हम न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और जिस भी पॉइंट पे, at any one particular point, wherever you find the probability of electron more than 90%, हम उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, राइट। तो न्यूक्लियस के अराउंड हम उन पॉइंट्स को मार्क करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है। ये इतने सारे डॉट्स हमने मार्क कर दिए। ये डॉट्स क्या बता रहे हैं? क्या ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकते। ये वो लोकेशंस है, ये वो पोजीशंस है। श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग इन सभी मार्क्ड पोजीशंस पे, इन सभी मार्क्ड पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है, राइट। और फिर इसमें जहां पे भी पॉइंट्स मार्क किए हैं, इन पॉइंट्स की सरफेस को मिला देते हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम बन जाता है, एक 3 डायमेंशनल एरिया बन जाता है। और उस 3 डायमेंशनल एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? इस पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल एरिया का इंपॉर्टेंस ये है, जो मैंने यहां मार्क किया है, कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है। तो एग्जैक्टली तो नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहां है, लेकिन इलेक्ट्रॉन
मोस्ट प्रोबेबली इस एनक्लोज्ड एरिया में कहीं पर है। कैसे मूव कर रहा है डिफाइन नहीं किया जा सकता, राइट? उसका पाथ क्या है डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने एक एनक्लोज्ड एरिया बता दिया। उस एनक्लोज्ड एरिया को हम कहते हैं ऑर्बिटल और ऑर्बिटल। तो ये जो बनेगा, दिस पर्टिकुलर शेप इज रिप्रेजेंटिंग, और ये आपको डायग्राम में 2D दिख रहा है, एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। सी आप एक काम करो, एक इमेजिनेशन बनाओ। हमने यहां पे एक पॉट में फ्लावर रखा है, ठीक है, और उस फ्लावर के अराउंड एक बी मूव कर रही है। सामने हमने एक टाइम लैप्स कैमरा रखा है जो 1 सेकंड में 100 पिक्चर्स कैप्चर करता है। 100 सेकंड में 1 सेकंड में 100 पिक्चर्स कैप्चर करता है। तो ये हमारे पास एक फ्लावर पॉट है, और इस फ्लावर पॉट में हमने यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है, और इस फ्लावर के अराउंड एक बी मूव कर रही है, और यहाँ पे एक कैमरा है, ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर इसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, और 1 सेकंड में 100 पिक्चर्स क्लिक करता है, ठीक है। और फिर हम एक सॉफ्टवेयर यूज करके इन सभी पिक्चर्स को क्लब कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जहां जहां इंसेक्ट गया उन सभी पोजीशंस पे डॉट्स दिखेंगे, राइट। ये डॉट्स आपको क्या दिखा रहे हैं? ये डॉट्स आपको पिक्चर्स को क्लब करने के बाद ये डॉट्स आपको दिखा रहे हैं इन पोजीशंस पे बी ने मूव किया। अब इन डॉट्स का मतलब ये तो नहीं है ना दैट सो मेनी इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट। इंसेक्ट तो एक ही है, लेकिन उसने जहां जहां पे भी मूव किया हमने वो पोजीशंस मार्क कर दिए। और ये जो डायग्राम बना, ये पर्टिकुलर डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इंसेक्ट के मिलने की प्रोबेबिलिटी 95% से ज्यादा है। तो ये बन गया उसका ऑर्बिटल। तो मैंने आपको यहां क्या बताया? मैंने आपको बताया इंसेक्ट के मिलने की प्रोबेबिलिटी वाला एरिया। क्या मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट कैसे जा रहा है, पहले अप फिर डाउन फिर लेफ्ट फिर राइट, कैसे जाता है पता नहीं, लेकिन इसी एनक्लोज्ड एरिया में मिलने की उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। तो दिस पर्टिकुलर एरिया विल बी कॉल्ड एज ऑर्बिटल। समझ में आ गया? अब आप इसको दूसरी तरीके से और समझ सकते हो। ऑर्बिटल क्या होता है? जैसे हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, मॉडल ऑफ एटम में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है डिफाइनिंग द पोजीशंस, लोकेशंस, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशंस और लोकेशंस तो ऑलरेडी मिल गई, न्यूक्लियस के अंदर है। जो भी प्रॉब्लम रदरफोर्ड के एरा से अभी तक चल रहा था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिफाइन करना, इलेक्ट्रॉन को की पोजीशंस को डिफाइन करना, उसकी लोकेशंस को डिफाइन करना, ठीक है। वो हम नहीं कर पाए। हाइजेनबर्ग ने कहा प्रेसाइज बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। सी व्हाट वी आर वर्किंग इज, थोड़ी देर के लिए डिटेक्टिव बन जाओ, ठीक है। ये क्राइम सीन है, यहां पे कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, और हमें क्रिमिनल को ढूंढना है, या क्राइम ब्रांच को क्रिमिनल को ढूंढना है, ठीक है। सो व्हाट दे डू इज, वो उस क्रिमिनल की मोबाइल लोकेशन चेक करेंगे, जहां जहां उसकी मोबाइल लोकेशंस मिलेंगी रिकॉर्ड्स में से उनको मार्क कर लेंगे। फिर लास्ट टाइम कहां पे उसको देखा गया था उस पोजीशन को मार्क कर लेंगे, ठीक है। वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली किन पोजीशंस पे विजिट करता था उन पोजीशंस को मार्क कर देंगे, ठीक है। और उसके रिलेटिव्स कहां रहते हैं, उसके फ्रेंड्स कहां रहते हैं, इन सब पोजीशंस को मार्क कर देंगे। अब हमें यह तो नहीं पता कि क्रिमिनल कहां है, लेकिन उसकी मोबाइल लोकेशंस को मार्क करके, उसके मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिटेड प्लेसेस को मार्क करके, उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स के घर को मार्क करके, ठीक है, उसके वर्क प्लेस को मार्क करके, इन सब जगहों को हमने मार्क कर लिया। तो उसके बेसिस पे हमें एक प्रोबेबिलिटी एरिया मिल गया कि मोस्ट प्रोबेबली क्रिमिनल यहीं पर होगा। तो वो क्रिमिनल के मिलने का मोस्ट प्रोबेबल एरिया बन गया,
उस क्रिमिनल के मिलने के मोस्ट प्रोबेबल एरिया को हम बोलेंगे ऑर्बिटल मिल गया। ये क्रिमिनल का ऑर्बिटल है। आपने क्या ये डिफाइन किया क्या कि क्रिमिनल कहां से आया, किस रूट पे आगे गया, फिर वापस कहां पे आया? नो, हमने तो ऐसा नहीं बताया क्रिमिनल यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। नो, वी आर नॉट डिफाइनिंग इट्स पाथ, वी आर जस्ट मेंशनिंग कि ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्रिमिनल मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा होती है उस एरिया को हम कहते हैं ऑर्बिटल। सो यू कैन राइट व्हाट इज ऑर्बिटल। Orbital is the area around nucleus. Orbital is the area around nucleus where electron finding probability is maximum or more than 90% is called orbital. The area or the space around the nucleus, the three-dimensional area or the space around nucleus where electron finding probability is maximum or more than 90% is called orbital. Orbital does not define the path. Okay, orbital does not guarantee the presence of electron, right? It just says that in this area, in this particular orbital, orbital का मतलब in this particular area electron finding probability is more than 90%. ठीक है, like as I said earlier also कि let's say night 12 o'clock someone ask where would you be, right? आपके बारे में आपको कोई फ्रेंड इंक्वायर करता है कि वो कहाँ होगा, तो उसको क्या पता लगेगा? मोस्ट प्रोबेबली आप अपने घर में होंगे। लेकिन आप अपने घर के किस रूम में होंगे, किस कॉर्नर में बैठे होंगे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मोर प्रिसाइसली ज्यादा से ज्यादा आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है तो वो बता सकता है कि आप अपने घर में अपने बेडरूम में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली अपने स्टडी रूम में होंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, पर उस रूम में भी एग्जैक्ट आपकी लोकेशन कहां पे होगी ये तो नहीं बता सकते। तो नाइट 11 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक अराउंड जब हमने कहा कि आप अपने स्टडी रूम में हैं या अपने बेडरूम में हैं, तो वो बेडरूम आपका एक प्रोबेबिलिटी एरिया बन गया, आपका ऑर्बिटल बन गया। लेकिन हम उसमें ये डिफाइन करने का कभी ट्राई नहीं करेंगे कि आप अपने रूम में कैसे मूवमेंट कर रहे हैं और कहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, सो आई होप ऑल दीज एग्जांपल्स शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कुछ भी नहीं है, ऐसे पॉइंट्स को मार्क करके बनाया हुआ एरिया है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करो, अलग अलग पोजीशंस पे, इमेजिनरी पोजीशंस पे सॉल्व करो, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा आती है उस पॉइंट को मार्क करो, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो भी एरिया बनेगा उसे हम कहेंगे ऑर्बिटल। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये एरिया हमेशा स्फेरिकल बनेगा? नो, जरूरी थोड़ी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिमिनल के फाइंड होने का एरिया स्फेरिकल बनाया बिकॉज मेरा सोल्यूशन ऐसा था। समटाइम्स इट मे बी लाइक यहाँ पे क्राइम हुआ है, यहाँ पे उसके पेरेंट्स हैं, यहाँ पे उसके फ्रेंड्स हैं, और ये उसकी लास्ट मोबाइल लोकेशन है, ये उसका वर्क एरिया है, ये वर्क एरिया के पास वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिट करता था। ये सब पॉइंट्स में मार्क करता जा रहा हूं और इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये एक क्रिमिनल के मिलने के दो प्रोबेबल एरिया बन गए। सपोज यहां बीच में से एक रिवर जाती है, ठीक है, ठीक है, और सम ड्रेनेज पाइप इज देयर, तो वहां पे क्रिमिनल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। ठीक है, वहां सर्वाइव नहीं कर सकते, ड्रेनेज एरिया पूरा का पूरा। ठीक है, तो या तो वो इस साइड हो सकता है या फिर वो इस साइड हो सकता है, इसमें कहीं मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये उसका प्रोबेबिलिटी एरिया बन गया, राइट। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस, नो, आई एम नेवर ट्राइंग टू डिफाइन द पाथ। मैंने ये प्रोबेबिलिटी एरियाज बता दिए कि यहाँ पे और
क्रिमिनल के मिलने के चांस सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे क्रिमिनल के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे क्रिमिनल के मिलने के कोई चांस नहीं है क्योंकि ये उस सिटी का ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, तो जहां पे उसके इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 है उसे कहते हैं नोड, और जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसे कहते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे स्फेरिकल, डंबल और डबल डंबल। ये डबल डंबल का मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस के अराउंड ये 4 एरिया ऐसे हैं, 4 लोब्स ऐसी हैं जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ऑर्बिटल अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ऑर्बिटल हमेशा 3 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल नहीं होते हैं। ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की कोई गारंटी नहीं होते हैं। ऑर्बिटल्स हमेशा एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप अ ब्रॉड आइडिया अबाउट ऑर्बिटल शुड बी क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में हम ऑर्बिटल के बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे।